आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो थोड़ी सी लंबी हो जाती, इसलिए हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है। इस कहानी में हम आपको सुनाने वाले हैं दाऊद के अकाउंटेंट या इसे आप फाइनेंस मैनेजर भी कह सकते हैं, उसकी हत्या की कहानी। इसका नाम था सतीश राजे। सतीश राजे वह शख्स था जो दाऊद के मुंबई से होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शन को देखता था और दाऊद उस पर रुपयों के मामले में खुद से भी ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन कई दिनों से घात लगाए बैठे गवली गैंग ने सतीश राजे का मर्डर कर दिया। गवली गैंग यह जानता था कि सतीश को रास्ते से हटाना दाऊद के लिए एक बड़ा झटका होगा और यह हुआ भी। अरुण गवली गैंग ने राजे को तो रास्ते से हटा दिया, लेकिन पलटवार में डी कंपनी ने गवली गैंग का कमर तोड़ दिया। सतीश राजे को मारने का दांव खुद गवली गैंग पर भारी पड़ गया। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। यह 80 के दशक के आखिरी सालों की बात हो रही है। इन दिनों गवली गैंग और दाऊद गैंग में दुश्मनी जोरों पर थी, लेकिन दाऊद के साथ प्लस पॉइंट यह था कि वह बंबई छोड़कर दुबई भाग गया था और वहीं रहने लगा था। लेकिन बंबई छोड़ने से पहले वो अपने पीछे कई दुश्मन भी छोड़ गया था। अब बंबई के उसके दुश्मन दाऊद को तो छू नहीं सकता था, इसीलिए वो दाऊद के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच दाऊद गैंग ने गवली गैंग के रमा नाइक को मरवा दिया। रमा नाइक की हत्या की कहानी हम आपके लिए अलग से लाने वाले हैं, आज बस रेफरेंस के लिए जान लीजिए। तो रमा नाइक के हत्या के बाद अब गवली गैंग बदला लेने के लिए बेताब था। वो कोई ऐसा शख्स को ढूंढ रहा था जिसको मारने से दाऊद को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचे। ऐसे ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया सतीश राजे का। 80 के आखिरी दशक में बंबई में दाऊद के रुपयों का जो भी ट्रांजैक्शन होता था, जितना भी उसका बिजनेस था, वो सब सतीश राजे ही देखता था और दाऊद इस मामले में उसके ऊपर भरोसा भी करता था। यहीं पर गवली गैंग ने सतीश राजे को टारगेट किया। चलिए अब एक नज़र में देख लेते हैं सतीश राजे के लाइफ स्टाइल को। दाऊद का सबसे खास आदमी जो कि उसके रुपयों पैसों का हिसाब भी रखता था, वो सड़कों पर ऐसे ही तो नहीं घूमेगा। सतीश राजे के पास एक लग्जरी कार थी जिसके सभी शीशे बुलेट प्रूफ थे। साथ ही वह जहां भी जाता था उसके साथ 3 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड भी साथ होते थे। बॉडीगार्ड सब कोई मामूली नहीं बल्कि तेज तर्रार और हथियारों से लैस होता था। एक बॉडीगार्ड 10 से ज़्यादा निहत्थे लोगों को बिना हथियार के मारने की क्षमता रखता था। सतीश राजे जहां भी जाता था वहां उनके साथ इतनी फैसिलिटी जरूर होती थी। गवली गैंग सतीश राजे की पूरी एक्टिविटी को ट्रेस कर चुकी थी, लेकिन उसको हाथ लगा पाना इतना आसान नहीं था। अरुण गवली गैंग में इस काम को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई सदा पावले और विजय तांडेल समेत ऐसे ही कुछ तेज तर्रार लोगों को। आपको हम सदा पावले की कहानी पहले ही सुना चुके हैं, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से सदा पावले और उसकी टीम अब किसी भीड़ भाड़ वाली जगह की तलाश में थे जहां पर सतीश राजे पर हमला किया जा सके। तारीख 21 नवंबर साल 1988, दोपहर का समय और दक्षिणी मुंबई का नागपाड़ा जंक्शन चौराहा। पूरे प्लानिंग के साथ सदा पावले अपनी गैंग को लेकर आया और 2 गाड़ियों से सतीश राजे की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद हथौड़े से पहले कार के शीशे को तोड़ा और फिर AK-47 से हमला किया। अचानक से हुए इस हमले के लिए ना तो सतीश राजे रेडी था और ना ही उसके बॉडीगार्ड्स। पहले बॉडीगार्ड्स को गोली मारी गई और फिर एक के बाद एक लगातार 9 गोलियां सतीश राजे को मारी गई, जिससे मौके पर ही ड्राइवर और 3 बॉडीगार्ड्स समेत सतीश राजे की भी मौत हो गई। सतीश राजे की हत्या दाऊद के लिए सच में बहुत झकझोर देने वाला था, लेकिन दाऊद तो दाऊद है। उसने भी तुरंत ही छोटा राजन को मौत के बदले मौत वाला ऑर्डर सुना दिया, जिसके बाद छोटा राजन ने अरुण गवली गैंग के 2 बड़े नाम बाबू रेशिम और अशोक जोशी, इन दोनों का हत्या करवा दिया, जिसकी कहानी हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ यह बात जाननी भी जरूरी है कि सतीश राजे की हत्या गवली गैंग ने रमा नाइक की हत्या के बदले में किया था। रमा नाइक गवली गैंग का मेन पिलर था। रमा नाइक की हत्या की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प और रोमांच से भरा हुआ है, जिसकी कहानी आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर दाऊद के अकाउंटेंट सतीश राजे का खेल खत्म हुआ और दाऊद अब पलटवार करने की सोच रहा है। उसने किस किस को निशाना बनाया और किस तरह से उसको निशाना बनाया, इसकी कहानी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो यही थी दाऊद के अकाउंटेंट सतीश राजे की हत्या की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में और करीब से जानने के लिए आप हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखिए।
यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।